हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे, नमस्कार। और कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। और आज अपन बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण। इसमें मूलों की बात हो रही है, यानी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, वह अस्तित्व है में है या नहीं है, जो भी कुछ। तो पहला क्वेश्चन बोला इसने, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूल अस्तित्व में है तो उन्हीं के प्रयोग ज्ञात करना है। सब लोगों ने पढ़ रखा है श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। मूलों की प्रकृति डी, जिसको अपन विवेचन बोलते हैं, डी बराबर जीरो। मूल अस्तित्व में कब होंगे? जब डी यानी विवेचन डी बराबर है तो जीरो, या डी बराबर अपना जैसे धनात्मक संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या एक दो तीन आदि। आगे बात करूं, अगर डी बराबर ऋणात्मक संख्या हो गई, जैसे -1 -2 -3, तब मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। यानी अपने पास मूलों की कंडीशन क्या लागू हो रही है? एक तो डी बराबर क्या होना चाहिए, विवेचन बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और डी का मान धनात्मक होना चाहिए, तभी क्या होगा, मूल अस्तित्व में होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर जीरो। पहले अपन इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यानी इसके व्यापक रूप में अपना हल करेंगे। ए का मान क्या आ रहा है? दो। बी का मान आ रहा है 3 माइनस का, और सी का मान आ रहा है 5। तो ए बराबर हो जाएगा अपने 2, बी बराबर हो जाएगा -3, सी बराबर हो जाएगा अपने पास 5। बी का फॉर्मूला होता है b² -4ac। इसमें अपन इसको रख लेंगे, इसमें अपन इसको रख लेंगे। तो d बराबर होता है 4, सॉरी b² -4ac। तो b का मान अपने पास माइनस का 3 का स्क्वायर, d बराबर चल रहा है -4 इंटू ए का मान अपने पास आ रहा है 2, इंटू सी का मान अपने पास है प्लस का 5। तो डी बराबर हो जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर करेंगे 9, -4 दूनी 8, 8 5 तो की 5 दूनी 10, 10 सौ की 40। तो डी का मान आ रहा है बराबर -31, -31। अतः अपन कह सकते हैं यह मूल अस्तित्व में ही नहीं है, अस्तित्व में ही, अस्तित्व में नहीं है। अपना पहला क्वेश्चन बोला इसने, भाई क्या इसके मूल को की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कब करेंगे? जब मूल अस्तित्व में होंगे तब। तो अपन क्या कह सकते हैं, डी का मान क्या है, जीरो के बराबर नहीं आया, या जीरो से बड़ा नहीं आया। तो जीरो से छोटा आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो क्या है, यहाँ पे मूल अस्तित्व में नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 3x² -4√3x प्लस का 4 बराबर 0। वही अपन क्या करेंगे, व्यापक रूप से इन्वॉल्व करेंगे। तो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ए का मान आ रहा है अपने पास यहाँ पे 3, बी का मान आ रहा है अपने पास -4√3, और सी का मान आ रहा है अपने पास 4। वही डी का मान मूल ज्ञात करेंगे विवेचन से। तो b² -4ac, बी का मान अपने -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान आ रहा है अपने पास 3, और सी का मान अपने पास 4। 4√3 कॉल करेंगे अपन, 4√3 माइनस गुणा -4√3, 4 गुणा 4 से करेंगे तो 16, माइनस गुणा माइनस से किया तो प्लस, और √3 को गुणा √3 से करेंगे तो 3, तो 16 तिया 48, प्लस के क्या आएंगे, 48 आएंगे। इसका आ जाएगा प्लस का 48 माइनस 4 की 12, 12 चौक 48। तो डी बराबर, यहाँ पे डी बराबर आ जाएंगे, तो डी का मान यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 48 में 48 जाएंगे 0। यहाँ पे बड़ा डी का मान आ गया 0। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अतः, अतः मूल अस्तित्व में है। और क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। अगर जीरो, अगर डी बराबर 0 हो जाए तो मूल क्या होंगे, बराबर भी होंगे। तो मूल क्या होंगे, बराबर, बराबर होंगे सब। अगर डी बराबर 0 अगर मूल अस्तित्व में, तो मूल दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। एक्स के हम दो मानों के बराबर होंगे। तो हम मूल ज्ञात करते हैं द्विघात सूत्र से।
द्विघात सूत्र भी बोल सकते हैं उसको अपन, जिसको अपन द्विघात सूत्र अपने पास होता है माइनस का बी माइनस प्लस माइनस रूट में होता है डी भी बोल सकते हैं, और डी का मान अपन ये भी लगा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में हो जाएगा 2a। लगाएंगे बी का मान अपने पास आ रहा है -4√3 प्लस माइनस डी का मान आ रहा है रूट में 0, और 2 गुणा ए का मान आ जाएगा अपने पास 3। -4√3 प्लस माइनस 0 का रूट 0, 3 दूनी 6, ये आ गया। यहाँ पे बार माइनस है तो माइनस एक बार और लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बार माइनस और माइनस है, माइनस को गुणा माइनस से किया तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये आ गया, एक बार 4√3 प्लस 0 के साथ आएगा, एक बार प्लस माइनस 0 के साथ आएगा, तो 4√3 माइनस 0 बटा 6, एक मूल्य हो जाएगा 4√3 प्लस 0 बटा 6। तो एक बार इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो। ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार, तो अपने पास आ गया 2√3 बटा 3, और यहाँ पे यही 2 बार कट गया, यही 3 बार कट गया, 2√3 बटा 3। करना चाहे और कर सकते हैं, इसको कर दो, यहाँ कर देता हूँ। देखो 2√3 को करेंगे 2√3 बटे में, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, इसको भी करो तो 2√3, 3 को लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, एक रूट से एक रूट कट गया, यहाँ बच गया 2√3, यहाँ पे भी एक रूट से एक रूट कट गया, यहाँ पे बच गया 2√3, दोनों मूल बराबर आ गए। अगर मूल जीरो डी बराबर 0 होगा तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अपना आंसर आ गया। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन अपने पास, 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। वही अब व्यापक रूप में करेंगे तो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहाँ पे a बराबर अपने पास आ रहा है 2, और b बराबर आ रहा है माइनस का 6, c बराबर आ रहा है 3। रख दो, b बराबर b² माइनस 4ac, b का मान क्या है अपने पास माइनस का 6 का स्क्वायर, d बराबर -4 गुणा a का मान अपने पास है 2, और c का मान अपने पास 3, तो d बराबर 6 6 36 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौका 24, तो डी का मान आ गया अपने पास 12, यानी धनात्मक आ गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अतः मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि डी बराबर 0 नहीं आया तो भिन्न भिन्न होंगे। अतः भिन्न भिन्न मूल होंगे, यानी मूल अलग अलग होंगे। वही द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र अपने पास आएगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी, या b² माइनस 4ac बटा 2a। लगा दो, द्विघात सूत्र से बराबर माइनस बी का मान अपने पास आ रहा है माइनस का 6, तो -6 प्लस माइनस डी का मान आ रहा है अपने पास 12, रूट में 12, 6 6 36, 4 दूना 8, 8 8 24, सही है। बटे में ए का मान अपने पास क्या है 2, तो 2 गुणा 2, तो 6 को गुणा प्लस से गुणा माइनस से कराएंगे तो 6 प्लस माइनस रूट 12, और बटे में 2 दूनी 4, ये आ गया साहब। एक बार रूट 12 को प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस में ले लेते हैं, तो 6 प्लस रूट 12 बटे में 4, एक बार 6 माइनस रूट 12 बटे में 4, रूट 12 के अपन टुकड़े कर सकते हैं, रूट 12 के अपन टुकड़े कर सकते हैं। रूट 12 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 3, 4 दिया 12, तो 6 प्लस रूट 4 गुणा 3 बटे में 4, और 6 माइनस 4 गुणा 3 बटे में 4, 4 का रूट 12 आएगा तो 6 प्लस 2 रूट 3 बटे में 4, और यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2 रूट 3 बटे में 4, ये अपना आ जाएगा उत्तर। अगर काटना चाहो तो काट भी सकते हैं, इसको ओरल करना चाहो तो ओरल भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि दो यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो दो बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 2, 3 प्लस रूट 3 बटे में 4, और यहाँ पे भी बचेगा 2 कॉमन आने के बाद
3 + √3 और बटे में 4। 4 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, अपने पास आएगा 3 + √3, यहाँ पे माइनस आएगा बटे में 2, और 3 - √3 बटे में 2। ये अपने यहाँ तक भी उत्तर सही है, यहाँ तक भी उत्तर सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पहले क्वेश्चन में 3 ही थे तो 3 अपन ने हल कर लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करो। के का ऐसा मान ज्ञात करो, ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो बराबर मूल हो, सब बराबर मूल हो। कंडीशन रख दी, बराबर मूल हो, दो बराबर मूल हो, यानी दोनों मूल क्या होने चाहिए, बराबर। और दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब डी बराबर 0 होता है, तभी होता है। अगर डी का मान धनात्मक आ गया, 0 से बड़ा आ गया, तो क्या होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। कंडीशन लागू कर दी इसने कि डी का मान 0 होगा, तभी मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे दिया, 2x² प्लस का के एक्स प्लस का 3 बराबर 0। हाँ ये सही है। 2x² प्लस का के एक्स प्लस का 3 बराबर 0। वही व्यापक रूप से हल करेंगे, सेम कंडीशन है। x² प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए का मान यहाँ पे 2 आ रहा है, बी का आ रहा है के, सी का आ रहा है अपने पास 3। तो ए बराबर 2, बी बराबर के, सी बराबर 3। डी बराबर 0 से, डी बराबर 0 से तभी दोनों खबर होगी। डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, b² - 4ac, b² - 4ac बराबर 0। बी का मान क्या है अपने पास, के का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान आ गया अपने पास 2, सी का मान आ गया अपने पास 3 और बराबर 0। के का स्क्वायर -4 दूनी 8, 8 दिया 24 बराबर 0। तो के बराबर 24 इधर जाएगा पक्षांतर में, तो प्लस का 24, और के बराबर √24, के बराबर √24 आ गया साहब। के का मान √24 आ गया, रूट में सॉरी। इसको और भी हल करना चाहे तो कर सकते हैं। के बराबर 8 दिया 24, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6 अंदर रह जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 2√6। के का मान क्या आ गया, तो के बराबर अपने पास आ गया 2, इसके टुकड़े करें तो अपने √2√6। तो के का मान हो गया अपने पास -2√6, और एक बार आ जाएगा +2√6। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे ज्ञात करने की जरूरत नहीं, अपने पास दोनों मूल आ गए, एक बार +1 आ गया, एक बार -1 आ गया, दोनों क्या समान आ गए। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है कि x -2 प्लस का 6 बराबर 0, ये दे दिया साहब। इसमें हल करने की जरूरत, थोड़ा के एक्स गुण एक्स करेंगे तो के x² ब्रैकेट के अंदर जा रहे अपन -2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। ये आ गया अपने पास के x² माइनस का 2 के एक्स और अब देखते हैं। ए का मान आ गया अपने पास के, व्यापक रूप में रखेंगे तो, और बी का मान आ गया -2k, और सी का मान आ गया अपने पास 0। डी बराबर 0 रखने पर तो वही b² - 4ac से बराबर 0। यहाँ पे b का मान क्या है अपने पास 2k², ये आ गया माइनस का है, ठीक है, -4 गुणा ए का मान आ रहा है अपने पास k, गुणा सी का मान आ रहा है अपने पास 6, सी का मान अपने पास 6 है साहब, 6 बराबर 0। ये हो जाएगा 4k² माइनस
छह चौका 24 की माइनस का 24 की बराबर 0, माइनस का 24 के बराबर 0। इसको आगे हल करते हैं, देखो 4 k² माइनस का 24 के बराबर 0। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? 4 k, 4 के कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच गया अपने पास क्या? k माइनस यहाँ पे बच गया अपने पास 6 बराबर 0। तो 4 k बराबर 0 रख दो एक बार, और एक बार k माइनस 6 बराबर 0 रख दो, तो k बराबर एक बार आ गया अपने पास 0/4, k बराबर आ गया प्लस का 6, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा। तो k बराबर दुनिया की किसी भी संख्या में, जीरो में दुनिया की किसी भी संख्या का भाग दो, अंततः 0 ही आता है, और k बराबर 6। अतः यहाँ पे क्या क्या मूल हो जाएंगे? k बराबर 0 और 6, दोनों मूल ज्ञात हो गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन दूसरे में दो ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साहब, एक ऐसी क्या एक ऐसी आम की बगिया, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यदि हाँ तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो साहब। इसमें बोले क्या एक आम की ऐसी बगिया बनाना संभव जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ये चीज दे दी। मान लो एक आयताकार ले लेते हैं, पर लंबाई चौड़ाई की बात हुई है। इसकी लंबाई मानिए अपन ने x, तो चौड़ाई सॉरी, लंबाई चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई मानी x, तो लंबाई हो जाएगी दुगनी 2x। अपन ने आयत माना है, और इसका क्षेत्रफल है 800 मीटर स्क्वायर। देखते हैं करके, संभव होगा तो हो जाएगा। माना आम की बगिया की लंबाई बराबर x, तब चौड़ाई बराबर हो जाएगी 2 गुनी यानी 2x। तो बगिया आम की बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है, बगिया का क्षेत्रफल है साहब 800 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है, आयताकार मानिए पर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है, लंबाई अपने पास x है, चौड़ाई अपने पास 2x है, और कितना है पूरा 800 मीटर स्क्वायर। x को गुणा x से किया तो 2x का स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 में भाग लग जाएगा 2 का, 400 बार कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर हो जाएगा √400, तो x का मान आएगा अपने पास 20। अगर x का मान 20 आ गया, यानी लंबाई अपने पास 20 आ गई, सॉरी चौड़ाई 20 आ गई, तो ये हो जाएगी 20 गुणा 2 40। भाई लंबाई अपने पास आ गई 40 और चौड़ाई आ गई अपने पास 20। अब अपन देखो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई करके देख लो। 40 को गुणा 20 से करेंगे, 40 को गुणा 20 से करेंगे, 0 0 4 800 मीटर, 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है। यानी इसने बोला बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो हाँ ये बनाना संभव है, क्योंकि चौड़ाई अपने पास 20 मीटर है, और लंबाई अपने पास 40 मीटर है। अपन आते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः बगिया बनाना, बगिया बनाना संभव है, क्योंकि क्योंकि लंबाई बराबर अपने पास आ रही है क्या? 20 मीटर,
और चौड़ाई बराबर आ रही है अपने पास 40 मीटर। क्षेत्रफल आ रहा है दोनों का 800 मीटर स्क्वायर। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4.3 में पढ़ना, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन तक की बात करें, और 4.2 और 4.1 के लिए अगर आप वीडियो देखना चाहो वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वीडियो जरूर देखना। और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।